हाय गाइस, आई एम अपूर्वा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपी सक्सेसर्स। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ एमपीपीबी का कैलेंडर जो है वो अपडेट हो चुका है 2021-22 के लिए। और यहाँ पर मैं उन जितनी भी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं उन सभी का जो आपकी सिलेबस के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे कि सिलेबस क्या रहेगा और कौन कौन से इनमें पद निकलते हैं, कौन से समूह में या ग्रुप में। तो जैसे आपकी ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 4 में वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, तो उनमें किस टाइप की वैकेंसी आती हैं और उनका सिलेबस क्या रहेगा और क्या कैसे, इसमें पूरी डिटेल में मैं आपको बता देती हूँ किस किस पोस्ट में या सब ग्रुप जो निकलते हैं उनमें कौन से विभाग में वैकेंसियाँ निकलती हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर है समूह 1। बात करते हैं समूह 1 में इस बार जो वैकेंसी है वो उप समूह 1 और उप समूह 3 में निकली हुई हैं, यानी ग्रुप 1 की सब ग्रुप 1 और सब ग्रुप 3 में वैकेंसी निकली है, 2 में इस बार नहीं निकली है। बात कर लेते हैं तो जो समूह 1 की वैकेंसियाँ हैं स्नातकोत्तर स्तर की वैकेंसियाँ, यानी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसियाँ, और कुछ इसमें ग्रेजुएट लेवल के लिए भी पोस्ट रहती हैं। ये जो हमारा है ये कृषि से रिलेटेड है मेनली। तो यहाँ पर कृषि से जिसने बीएससी एमएससी वगैरह किया हो, या आपने हॉर्टिकल्चर वगैरह से बीएससी एमएससी और भी अन्य जो शाखाएं होती हैं यहाँ पर कृषि की, या फिर आपने बीटेक एमटेक वगैरह करा हो कृषि से, ठीक है, बीटेक वगैरह होता है कृषि से, वो आपने अगर करा है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। बात कर लेते हैं अब आगे यहाँ पर हम कि इसमें जो वैकेंसियाँ निकलने वाली हैं वो कौन सी हैं। तो इसमें सहायक संचालक, मंडी सचिव सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी, बीज रोग विशेषज्ञ, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं अन्य समकक्ष संवर्ग एवं अन्य समकक्ष पद की वैकेंसियाँ निकलती हैं। तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट हैं और आपने एग्रीकल्चर के किसी भी सेक्टर से करी हैं तो आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और जो सिलेबस है इसका वो भी मैं आगे यहाँ पर बताऊंगी। अब बात कर लेते हैं हम समूह 3 के बारे में। तो समूह 3 की अगर हम बात करें तो इसमें प्रबंधक, उप प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, अधीक्षक, सह लेखापाल एवं अन्य समकक्ष संवर्ग एवं अन्य समकक्ष पद की वैकेंसियाँ इसमें निकाली जाती हैं। तो ये आपकी जनरली ग्रेजुएट लेवल और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी इसमें भी आएंगी। इसमें प्रबंधक वगैरह की वैकेंसियाँ हैं, तो इसमें आपकी जो ग्रेजुएशन वगैरह है, जैसे एमबीए वगैरह है, आपने करा है तो आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। और कुछ ग्रेजुएट पास वालों के लिए भी वैकेंसियाँ आएंगी, ठीक है, जिसमें आपने अगर किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन करी है तो आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं, तो आप इसकी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट जो वैकेंसियाँ इस बार से निकली हैं वो निकली हैं समूह 2 में। समूह 2 की भी वैकेंसियाँ निकली हैं, जिसमें आपकी समूह 2 की उप समूह 1 में वैकेंसियाँ निकली हैं, उप समूह 2 में वैकेंसियाँ निकली हैं और उप समूह 3 में वैकेंसियाँ निकली हैं। उप समूह 4 में वैकेंसियाँ नहीं निकली हैं, यानी कि ग्रुप 2, सब ग्रुप 1, 2 और 3 में वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। बात कर लेते हैं अब हम यहाँ पर कि ये जो वैकेंसियाँ निकलती हैं इसमें समूह 2 में वो स्नातक स्तर की निकलती हैं। अगर आप ग्रेजुएट पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ये क्या क्राइटेरिया वगैरह रहेगा। तो बात करते हैं तो यहाँ पर है सहायक कृषि विस्तार अधिकारी, इसमें वैकेंसियाँ निकलती हैं, और कृषि विकास अधिकारी तृतीय श्रेणी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, सहायक उद्यान विकास अधिकारी, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, सहायक उद्यान विस्तार अधिकारी, सहायक भू संरक्षण अधिकारी, कृषि भूमि संरक्षण सर्वे अधिकारी, प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ उत्पादक सहायक, मंडी निरीक्षक, मंडी सचिव एवं अन्य समकक्ष संवर्ग एवं अन्य समकक्ष पद की वैकेंसियाँ इसमें निकलती हैं समूह 2 के स्नातक स्तर में, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ये इतनी सारी जो पद नाम हैं ये सारे यहाँ पर बताए गए हैं। ये सारी वैकेंसियाँ निकलेंगी, ये ग्रेजुएट वालों के लिए, और ये कृषि से है तो आपने कृषि से या तो आपने बीटेक करा हो या आपने एग्रीकल्चर से बीएससी वगैरह करी हो तो आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम सिलेबस वगैरह मैं आपको आगे बताऊँगी इसमें। अब बात कर लेते हैं समूह 2 के उप समूह 2 की, जिसमें वाणिज्य यानी कॉमर्स वालों के लिए ये वैकेंसियाँ निकलेंगी। अगर आपने कॉमर्स यानी बीकॉम वगैरह करा हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। बात कर लेते हैं इसमें जो वैकेंसियाँ आती हैं वो है कनिष्ठ अंकेक्षक, उप अंकेक्षक, सहायक संपरीक्षक, लेखापाल, ऑडिटर, मध्य प्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग एवं अन्य समकक्ष संवर्ग एवं अन्य समकक्ष पद के लिए इसमें वैकेंसियाँ आती हैं उप समूह 2 के अंतर्गत, ठीक है।
तो ये आपको याद रखना है कि वाणिज्य वाले में जो है वो ग्रेजुएट आपको किससे होना चाहिए, तो वाणिज्य से। और कुछ एक आध पोस्ट ऐसी रहती हैं जो निकल आती हैं जिसमें आप अगर किसी भी ट्रेड से आपने ग्रेजुएट करा है, ग्रेजुएशन करा है, तो आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। हाय गाइस, अगर आप लोग मध्य प्रदेश में जो कैलेंडर आया है 2021 का, उनके इसमें करीब 9 अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। तो अगर आप लोग इनके एग्ज़ाम देना चाहते हैं और टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से अपनी तैयारी को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, तो आप लोगों को डाउनलोड करना होगा परीक्षा ऐप। परीक्षा ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर अभी फ्लैट 50% का डिस्काउंट चल रहा है और यहाँ पर सभी टेस्ट सीरीज़ वगैरह मिल जाती हैं, सारे मध्य प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम हैं और यूपी गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम हैं उनकी भी आपको टेस्ट सीरीज़ वगैरह अवेलेबल रहती हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पर कूपन कोड यूज़ करते हैं MSUCCESS50 M सक्सेस 50, तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। और जो अपकमिंग एग्जाम है मध्य प्रदेश सरकार के और यूपी सरकार के, उन सभी की टेस्ट सीरीज़ वगैरह मिल जाएंगी। सभी पर आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं M सक्सेस 50 और 50% ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल रहती हैं। UPSI और अभी यूपी ट्रिपल SC पैड वगैरह के एग्जाम है उसके लिए भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में जो जितनी भी ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 ये सारी वैकेंसियाँ जो आने वाली हैं अपकमिंग आपकी 2022 में एग्जाम होंगे, और MP पुलिस कांस्टेबल वगैरह MPSI सभी की टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। तो जल्दी से जाकर आज ही परीक्षा ऐप को डाउनलोड करें और टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपनी तैयारी को सर्वश्रेष्ठ बनाएं। यहाँ पर कुछ मॉक टेस्ट वगैरह भी पर डे आपको दिए जाते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं, उनको भी आप दे सकते हैं और अपनी तैयारी को सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं। थैंक यू। अब बात कर लेते हैं उप समूह 3 की। इसमें विज्ञान वाले यानी इसमें आपको मेडिकल फील्ड की वैकेंसी हैं। अगर आपने मेडिकल से डिप्लोमा वगैरह किया है या ग्रेजुएशन करा है तो आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं, जैसे प्रयोगशाला तकनीशियन, सैम्पलर, रसायनज्ञ, बायोमिस्ट, कनिष्ठ रेशन निरीक्षक, डाइटिशियन, स्टेवर्ड एवं अन्य समकक्ष संवर्ग एवं अन्य समकक्ष पद की इसमें वैकेंसी निकलती हैं ये। ठीक है, तो इसमें जो वैकेंसियाँ हैं ये आपकी मेडिकल फील्ड की हैं। अगर आपने बायो वगैरह लिया है 11th-12th में लिया था और उसके बाद आपने ये लैब टेक्नीशियन वगैरह का डिप्लोमा करा है, डाइटिशियन का, निरीक्षक का, स्टेवर्ड का, इसमें अलग अलग डिप्लोमा और मतलब डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज इसमें शामिल रहेंगे। ठीक है, तो आप इसके लिए अगर एलिजिबल हैं तो आप इसकी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। सिलेबस में आगे यहाँ पर बता दूंगी। और ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की जो वैकेंसी हैं ये इस वर्ष नहीं निकाली गई हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में निकाल दी गई थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर समूह 3 की वैकेंसियाँ इस वर्ष नहीं निकली हैं। तो समूह 3 की जो वैकेंसी हैं ये निकलती हैं आपकी निकलती हैं इंजीनियरिंग फील्ड में। ठीक है, तो ये इस वर्ष नहीं निकली हुई है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर निकल चुकी हैं। तो प्रीवियस ईयर में जो वैकेंसी आ चुकी हैं 2020-21 में जो वैकेंसी आई थी कैलेंडर में, वो इस वर्ष नहीं आई हैं। तो ये ग्रुप 3 की वैकेंसी इस वर्ष नहीं आएगी, जिसमें आपकी इंजीनियरिंग का जैसे ओपियंत्री, सिविल, मैकेनिकल और विद्युत वगैरह में निकलती हैं। ये सहायक राजस्व निरीक्षक, वरिष्ठ मापक, सर्वेयर, सहायक मानचित्रकार, कनिष्ठ ओपियंत्री वगैरह की रहती है, ये नहीं निकलेंगी। बात कर लेते हैं हम समूह 4 की। तो समूह 4 की जो वैकेंसी है इस वर्ष आएंगी क्योंकि प्रीवियस ईयर नहीं आई थी। अब हम बात कर लेते हैं ग्रुप 4 की। तो ग्रुप 4 में इस बार जो वैकेंसी निकलने वाली, ये वैकेंसी आपकी नहीं आएगी इस बार। ये वैकेंसी आपकी नहीं आने वाली है ग्रुप 3 की। ग्रुप 4 की वैकेंसी आपकी इस वर्ष आएगी, ये 4th नंबर की। ठीक है, तो इसमें जो आपकी पद निकलेंगे वो कौन कौन से पद निकलेंगे, तो इसमें सहायक ग्रेड 3 के, स्टेनोटाइपिस्ट, आशुलिपिक, शीघ्र लेखन, कनिष्ठ शीघ्र लेखन, IT ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, अनुरेखक, पटवारी, ये लिखा हुआ है इसमें। तो पटवारी की जो वैकेंसी हैं यानी कि ये आने वाली हैं और ये किसके अंतर्गत आएंगी, तो ये समूह 4 के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो पटवारी की वैकेंसी भी इसी ग्रुप 4 के अंतर्गत आती हैं और ये इस बार यानी कि आने वाली हैं। तो पटवारी वैकेंसी भी आपकी आ सकती हैं। अमीन, पंजीयन लिपिक, इलेक्ट्रीशियन, रोकड़िया, स्टोर कीपर, रिकॉर्ड क्लर्क, रिकॉर्ड कीपर, कैशियर, निज सचिव, प्रशिक्षण अधिकारी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं अन्य समकक्ष संवर्ग एवं अन्य समकक्ष पद की वैकेंसियां इसके अंतर्गत आती हैं और ये तृतीय श्रेणी की वैकेंसियां रहती हैं। और इसके लिए आपको कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 12th पास हैं और 18 ईयर्स से अबव हैं तो आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, कुछ इसमें डिग्री डिप्लोमा वगैरह नहीं मांगा जाता है। डिप्लोमा आप चाहें तो मांग सकते हैं इसमें, जैसे डिप्लोमा आपसे CPCT वगैरह मांग सकते हैं और कंप्यूटर डिप्लोमा जैसे DCA,
PGDCA वगैरह अगर आपके पास है तो ये आप जो डेटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह की, कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह की वैकेंसी, इनके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। पटवारी एग्जाम में भी CPCT अनिवार्य है। अगर आप पहले से नहीं कंप्लीट करें हैं तो आपको अगर आपकी जॉब लग जाती है पटवारी में तो उसके 2 साल के अंतर्गत आपको करना होता है। ठीक है, तो इस टाइप से ये जो वैकेंसी है ग्रुप 4 की, ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगर आप लोग 12th पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। ग्रुप 4 की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। उसका सिलेबस मैं आगे बता देती हूँ। सिलेबस भी बहुत ईजी है। उसके बाद बात कर लेते हैं ग्रुप 5 की और ग्रुप 6 की। तो जो ग्रुप 5 और ग्रुप 6 हैं, इस बार से इनकी वैकेंसियाँ नहीं निकाली गई हैं। ठीक है, तो जितनी भी वैकेंसी इस बार से आनी थी वो सारी मैंने डिक्लेयर कर दी, आपको बहुत अच्छे से पूरा डिटेल बता दिया। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस की अगर हम बात करें तो समूह 1 आपका पोस्ट ग्रेजुएट लेवल और कुछ पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की आती हैं। तो इसका जो आपका सिलेबस है ये 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा और 3 घंटे का टाइम मिलता है। नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं रहती है। ठीक है, और कुल प्रश्न पत्र की संख्या आपकी 2 यानी 2 पार्ट में डिवाइड होगा। का और खा 2 भाग में डिवाइड होगा, लेकिन पूरे एक ही बार में, मतलब लगातार 3 घंटे आपको बैठना होगा। जैसे आपका 2 से 5 और सुबह आपके 9 से 12 ऐसी 2 शिफ्टें रहती हैं। तो इन्हीं 2 शिफ्ट में जैसे लगातार 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा। 3 घंटे में आपको ये 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, तो टाइम सफिशिएंट रहता है। अब बात कर लेते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है का, ये आपका कॉमन है, यानी कोई भी आप एग्जाम दें मध्य प्रदेश के MPPB के द्वारा तो ये आपका कॉमन सब्जेक्ट इसमें रहेंगे। और बाकी आपका खा भाग में डिपेंड करता है कि आपने कौन से फील्ड से अपना एग्ज़ाम डाला है। अगर आपकी कृषि वाले पार्ट से, ठीक है, कृषि विभाग की वैकेंसियां हैं, तब आपका जो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा वो आपका कृषि से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आएंगे। जो भी आपने अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़े हैं टॉपिक कृषि से रिलेटेड, ठीक है, तो उन्हीं से रिलेटेड आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और 100 मार्क्स में आपके सामान्य ज्ञान, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान और सामान्य कंप्यूटर, इस टाइप से 7 सब्जेक्ट ये आते हैं आपके। और प्लस आपको ये यहाँ पर करना होता है एक अपना टेक्निकल पार्ट। तो इस टाइप से 200 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं हम समूह 2 की। तो समूह 2 ये जो है स्नातक लेवल की वैकेंसियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। इसमें भी आपकी जो है का और खा 2 भाग में पेपर डिवाइड रहता है। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है ये आपका नॉन टेक रहता है पहले की तरह, समूह 1 की तरह। और खंड खा में आपके संबंधित विषय, अगर आपकी एग्रीकल्चर से वैकेंसियाँ निकली हैं तो आपको एग्रीकल्चर का पेपर देना होगा 100 मार्क्स का, ये खा भाग का। और अगर आपकी वैकेंसी निकली हुई हैं वाणिज्य में यानी कॉमर्स वगैरह से, तो कॉमर्स सेक्टर के जो क्वेश्चन हैं वो आपके 100 मार्क्स के आते हैं। आपने जिस भी फील्ड से एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया होता है उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये रहता है इसका सिलेबस। चाहे आपके इसमें कोई भी ग्रुप हो, ग्रुप 1, 2, 3, 4, इसमें 4 टाइप के सब ग्रुप हैं। तो किसी भी सब ग्रुप के लिए आपकी सिलेबस यही रहेगा। और ऊपर भी सब ग्रुप 1 में आपके सब ग्रुप ग्रुप 1 में भी आपके सब ग्रुप 1, 2, 3 हैं, तो उसके लिए भी आपका सेम सिलेबस रहेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थर्ड की, समूह 3 की। तो समूह 3 की इस बार वैकेंसियाँ नहीं निकली हैं। इसका सिलेबस भी 200 मार्क्स का ही रहता है सेम। तो 100 मार्क्स का आपका इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट से पूछा जाता है अगर वैकेंसी आती है, और 100 मार्क्स का आपका नॉन टेक। अब बात कर लेते हैं ग्रुप 4 की। तो ग्रुप 4 में जो है ये आपका 10+2 यानी 12th लेवल का है। तो इसमें आपका सिर्फ पेपर का जो भाग है वो सिर्फ का भाग आता है, यानी नॉन टेक वाला पोर्शन आता है और 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहता है। तो इसमें आपको जो है 2 घंटे करीब आपका पेपर ये होता है। ठीक है, 2 घंटे आपको इसमें मिलते हैं, 120 मिनट में आपको करना होता है। बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो है ये आपका इसमें जो नॉन टेक के पोर्शन है ये आपके यही 7 सब्जेक्ट हैं, जिसमें आपका सामान्य ज्ञान यानी जनरल, आपका जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस वगैरह इसमें पूछी जाती है। और कुछ GK का पार्ट रहता है और कुछ GS का। ठीक है, बात कर लेते हैं। और इसमें करंट अफेयर भी इसी में आता है सामान्य ज्ञान के अंतर्गत। उसके बाद सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य अभिरुचि और सामान्य कंप्यूटर, इस टाइप से आपके 7 सब्जेक्ट इसमें आते हैं। तो ये जो वैकेंसी है काफ़ी अच्छी रहती है ग्रुप 4 की। तो इसके लिए आप एलिजिबिलिटी रखते हैं। अगर आपने 12th पास कर चुके हैं, ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। मिनिमम क्राइटेरिया आपका क्या होना चाहिए, 12th पास। बाकी समूह 5 और समूह 6 की वैकेंसियाँ निकाली नहीं गई हैं, और अगर निकलती भी हैं तो इनका भी जो सिलेबस है वो आपका सेम यही रहता है, आपके नॉन टेक के सब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं रहता है, क्योंकि समूह 4, 5 और 6 में जो वैकेंसियाँ हैं ये आपकी
10+2 लेवल की वैकेंसियाँ इसमें आती हैं। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग किसी भी जो वैकेंसियाँ निकली हैं इनके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप लोग इनकी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं, इन सब्जेक्टों को पढ़ सकते हैं। बुक्स वगैरह भी बेस्ट बुक्स की वीडियोज़ वगैरह भी पड़ी हुई हैं, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर वीडियोज़ चेक कर सकते हैं। पूरे MP के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी से रिलेटेड वीडियोज़ पड़ी हुई हैं। थैंक यू।